जय श्री राम। मुझे छोड़कर मुझे ही ढूंढने निकले हैं। जब एक भक्त अपने भगवान को ढूंढता है तो भगवान भी उससे दूर नहीं रह पाता। मैं आ रहा हूं हनुमान, कृष्ण हो या राम, हनुमान के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जैसे राधा का प्रेम है वैसे ही हनुमान की भक्ति है। दोनों के बिना मेरा अस्तित्व है ही नहीं। और ये बात अब राधा के साथ साथ समस्त द्वारका जानेंगे। त्रेता युग से द्वापर युग तक अनेक सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। पृथ्वी का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। जहाँ कभी सागर थे वहाँ अभी भूमि है, जहाँ पहले भूमि थी वहाँ अभी नदियाँ बह रही हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की किष्किंधा नगरी को ढूंढना सरल नहीं होगा। हे प्रभु, अपने इस भक्त की सहायता कीजिए, किष्किंधा नगरी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तुम्हारी खोज अवश्य सार्थक होगी हनुमान। इस स्थान पर मुझे मेरे प्रभु की उपस्थिति का आभास हो रहा है। किष्किंधा, इसका मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये न केवल मेरी जन्मभूमि है, अभी तो यहाँ प्रथम बार मेरी अपने प्रभु से भेंट भी हुई। आज यहाँ आने के पश्चात मुझे उस क्षण का स्मरण हो आया जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम का सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, तुमने श्री राम और मेरी सेवा अत्यंत निर्मल हृदय से की, इसलिए तुम्हारे इस समर्पण के लिए आज मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। माता, परंतु मुझे तो किसी उपहार की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास तो स्वयं प्रभु श्री राम हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भी आज मैं तुम्हें ये अनमोल मोतियों की माला देना चाहती हूँ, जो कि मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जानते हो क्यों? क्योंकि श्री राम ने स्वयं मुझे ये माला हमारे विवाह पर भेंट की थी। इसके प्रत्येक मोतियों में श्री राम का प्रेम वास करता है और तुम इस प्रेम के सच्चे अधिकारी हो। सीते, मेरी बात मानो तो ये माला ना देना ही उचित है। स्वामी, आप अपने प्रिय हनुमान को भेंट देने से मना कर रहे हैं। हनुमान इस उपहार के योग्य है। संपूर्ण माला को ही तोड़ डाला। मैं क्या करता माता, आप ही ने तो कहा था कि इस मोतियों की माला में प्रभु श्री राम विद्यमान है। परंतु मैंने प्रत्येक मोती को तोड़कर देखा, किसी एक में भी प्रभु श्री राम नहीं निकले। ऐसा नहीं है हनुमान, अन्यथा मैं तो ये माला पहनती ही नहीं ना। मैं कह रही हूँ ना, स्वयं श्री राम ने मुझे इन्हें अपने हाथों से दिया है। ये माला आपको प्रभु श्री राम ने प्रेमवश भेंट स्वरूप दी थी, इसलिए आपको इसके प्रत्येक मोती में प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। परंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। इस प्रकार के प्रेम का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं, इसलिए मुझे इस माला में प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होंगे। मेरे लिए तो ये माला एक साधारण सी वस्तु है। मुझे भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं है माता। मेरा मन तो केवल मेरे प्रभु श्री राम में रमता है और इनके अतिरिक्त मैं अपने पास और कुछ रखता भी नहीं। तुम्हारे विचार तुम्हारी भक्ति को दर्शाते हैं हनुमान, पर क्या तुम्हारा ये जो शरीर है, श्री राम के अतिरिक्त इसे तो अपने पास ही रखते हो ना?
ये आपने सत्य कहा माता। ये शरीर तो अवश्य मेरे पास ही है और इसे तो मैं अत्यंत संजो के भी रखता हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे इस शरीर के रोम रोम में मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी का वास है। देखेंगी? जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय सिया राम। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन पुत्र हनुमान, जय हो महाबली हनुमान। श्री राम भक्त हनुमान, जय हो बजरंगी भक्त। आज तुमने सिद्ध कर दिया हनुमान, तुम्हारे मन, कर्म और वचन सब में श्री राम वास करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में तुम सब परम भक्त ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो हनुमान। जिस हनुमान को माता जानकी ने आपका सबसे बड़ा भक्त कहा था प्रभु, आज वही हनुमान आपके दर्शन का अभिलाषी है प्रभु। अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ किष्किंधा पर्वत पर आ गए तो तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि मैं शीघ्र ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो मिलन में विलंब कैसा प्रभु? वहां द्वारका में श्री कृष्ण ने मुझे सबके समक्ष चुनौती दे दी है कि यदि आपने मुझे सबके समक्ष दर्शन नहीं दिए तो मेरी भक्ति पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अपने भक्त की सहायता कीजिए प्रभु। तुम्हारी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हनुमान, कभी नहीं लगा सकता। किंतु हाँ, यदि तुम्हें चुनौती नहीं दी जाती तो तुम यहाँ कैसे आते? और तुम यहाँ ही नहीं आते तो जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो कैसे कह पाता? आप क्या बताना चाहते थे प्रभु? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे मिलने के लिए मैं इतना अधीर था। और ये प्रकाश कैसा है प्रभु? ये तुम्हारी भक्ति का प्रकाश है हनुमान, जिससे तुम्हें अंधेरे का अंत करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मनुष्य को समझा दो, दिखा दो कि भक्ति की सही परिभाषा क्या है। पुनः लौट जाओ हनुमान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें शीघ्र ही दर्शन दूंगा और तुम्हारे साथ साथ हर उस व्यक्ति को दर्शन दूंगा जिसने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। अब जाओ हनुमान, कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कह दो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं हनुमान। अवश्य प्रभु, मैं अभी जाकर सबके समक्ष ये घोषणा कर दूंगा। अब आपका ये भक्त इस चुनौती के लिए पूर्णतः सज्ज है, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरी प्रत्येक इच्छा में, मेरी प्रत्येक श्वास में, मेरी प्रत्येक बात में मेरे प्रभु जो विराजमान है। एक भक्त से उसके भगवान कभी विलग्न नहीं हो सकते, यही सत्य है। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सदैव राम सिया का नाम साथ में लिया जाता है, किंतु जिसे मेरी भक्ति करनी उसे तुम्हारा नाम लेना होगा हनुमान, अन्यथा उसकी भक्ति कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। ये बात तुम्हें स्मरण तो है ना? हाँ प्रभु,
आपका ये उपकार भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान जय हो बजरंगी भगवान। जय श्री राम। तो तुमने अपने राम को खोज ही लिया हनुमान। वैसे भी किष्किंधा तो बस एक बहाना था, राम को तो भीतर ही जानना था। द्वापर हो या त्रेता, राम का अस्तित्व तो वैसे ही अविनाशी, क्योंकि वो तो सदैव अपने भक्त हनुमान के हृदय में विराजमान। जय श्री राम। तो अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। हनुमान जी, कृपा करके हम सभी को बताइए कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। द्वारका का हर एक वासी, मैं भी अत्यंत उत्साहित हूँ। हनुमान जी, आप कुछ सिद्ध करें उससे पूर्व ये जान लीजिए कि मैं स्वयं को कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों मानती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था, मैंने तब तक अपने नेत्र नहीं खोले जब तक कृष्ण मेरे समक्ष नहीं आए। जब से मेरा जन्म हुआ है, कृष्ण के सिवा मेरे मन में और कोई विचार नहीं आया। प्रत्येक दुख सुख में मैं कृष्ण के साथ थी। अनेकों प्रयास किए गए हमें दूर करने के, किंतु हमारी समीपता बढ़ती ही गई। ये मेरी भक्ति ही है कृष्ण के लिए जो हमें एक कर चुकी है। मेरी प्रत्येक श्वास में कृष्ण की बांसुरी की धुन है। सुनी है ना आपने? मेरे रोम रोम में कृष्ण है। क्या है परम भक्त की परिभाषा? जब मेरे आराध्य कृष्ण मेरी भक्ति को स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं, तो अब क्या शेष रह गया है सिद्ध करने को? हनुमान जी, आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं ही कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ? शांत हो जाइए देवी राधा। आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, परंतु वो उत्तर मैं नहीं दूंगा, अपितु मेरे प्रभु श्री राम देंगे। श्री राम देंगे? किंतु आपके प्रभु श्री राम हैं कहाँ? यही है भ्राता बलराम, द्वारका में ही। अभी बुलाता हूं उन्हें। जय प्रभु श्री राम। जय प्रभु श्री राम। नेत्र खोलो हनुमान। श्री कृष्ण ही प्रभु श्री राम।